जय श्री कृष्ण। आज हम महाभारत की संक्षिप्त कथा के समाप्ति पर हैं। आज हम महाभारत के संक्षिप्त कथा में महाभारत का अंतिम पर्व अर्थात 18वां पर्व की चर्चा करेंगे। 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ हमारा महाभारत का संक्षिप्त कथा पर्व के अध्याय सहित समाप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और महाभारत संक्षिप्त कथा का अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व। इसमें हम युधिष्ठिर का स्वर्ग में आगमन देखेंगे। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने कौरवों को आनंद मग्न देखकर इंद्र से अपने भाइयों और पत्नी के विषय में पूछा। इंद्र ने एक देवदूत को उनके साथ भेज दिया। देवदूत उन्हें ऐसे विभत्स स्थान पर ले आया जहां से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। सर्वत्र गहरा अंधकार था। भयंकर आकृतियों की छाया मंडरा रही थी। युधिष्ठिर को सहसा अपने भाइयों और द्रौपदी के करुण स्वर सुनाई दिए। वे युधिष्ठिर से वहीं रुक जाने की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने देवदूत से कहा, दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने अन्याय और अनाचार किए। वे स्वर्ग भोग रहे हैं। मेरे भाई और पत्नी जो मर्यादित जीवन जीते रहे, वे नरक के भीषण कष्टों को भोग रहे हैं। जाओ, जाकर देवराज इंद्र से कह दो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ रहूंगा। तभी देवराज इंद्र और धर्मराज यम वहां आ गए। उनके आते ही चारों ओर सुगंध फैल गई। भयंकर दृश्य सुंदर दृश्य में परिवर्तित हो गया। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने यह तुम्हारी तीसरी परीक्षा ली थी। पहली यक्ष रूप में, दूसरी स्वान रूप में और तीसरी नरक का दृश्य दिखाकर तुमने अपने भाइयों का साथ यहाँ भी नहीं त्यागा। हे युधिष्ठिर, सभी लोग पुण्य और पाप अवश्य करते हैं, इसलिए तुम्हें भी कुछ पल नरक में व्यतीत करने पड़े। जाओ, स्वर्ग में अपने भाइयों सहित दिव्य रूप में रहो। सभी स्वर्ग में रहने लगे। स्वर्ग ऐसा पावन स्थान जहाँ न शोक है, न पीड़ा है, न ईर्ष्या है और न द्वेष। सर्वत्र संपन्नताएं और आनंद ही आनंद है। और अंत में हम आपको गीता का और महाभारत का सबसे सुनहरे श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी के साथ हमारा महाभारत का ये 8वां पर्व भी समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।